जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसमें निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा, कोई भी वस्तु अगर चंद्रमा से या पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका जो द्रव्यमान है वह हमेशा स्थिर रहेगा, यानी कि द्रव्यमान जो है उसका स्थिर रहता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्मी जो है किसकी इकाई है? फर्मी के सहायता से हम क्या मापते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फर्मी है यह लंबाई मापने का एक मात्रक है। इसे आप याद रखिएगा, यह दूरी की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। इसका जो इस्तेमाल है परमाणुओं के आकार को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वसा में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन नहीं है? तो एक होते हैं विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं और एक आपके विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हो जाएंगे? 4 ये होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो दिए गए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी आपका वसा में घुलनशील नहीं है, यह जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। सिरोसिस एक बीमारी होती है जो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? सिरोसिस नामक जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, यह हमारे शरीर के किस पार्ट को, किस अंग को प्रभावित करती है? तो हमारे यकृत को, यानी कि हमारे लीवर को जो है यह बीमारी प्रभावित करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के यकृत को, यानी कि लीवर को। अगला प्रश्न है, सीरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सीरोलॉजी के अंतर्गत जो है सीरम का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मछली में हृदय के कितने कक्ष होते हैं? जो मछली का हृदय होता है उसमें कितने कक्ष यानी कि चैम्बर होते हैं? तो 2 जो है चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मछली का जो हृदय होता है इसमें 2 कक्ष होते हैं, जिनमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। अलिंद का क्या कार्य होता है? शरीर से रक्त को यह प्राप्त करता है और निलय का क्या कार्य होता है? रक्त को पंप करता है। तो मछली का जो हृदय होता है उसमें आपको 2 कक्ष देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख या जैविक घड़ी माना जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो वह कौन सी ग्रंथि है जिसको हमारे शरीर की तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि को। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? केराटिन, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो बालों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसको जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है? इसमें से किसे जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है उसकी आपको पहचान करनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पारा को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। पारा को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्लेटिनम होता है इसको जो है सफेद सोना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा।